नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त हम बैठे हैं बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजीव रंजन के साथ, जिनसे आज हम मुख्य रूप से जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि खास तौर पर प्रेग्नेंट यानी कि गर्भवती महिलाओं में देखा जाता है, उस पर बात करने वाले हैं। हम अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लें, ताकि आने वाले कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप मिस ना करें। अब सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही है डॉक्टर साहब कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ आखिर होता क्या है? सौम्या, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का मतलब है कि डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। तो इसका खास महत्व है। आजकल जेस्टेशनल डायबिटीज़ का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ गया है। पहले बहुत कम था। इधर आने वाले जो समय में हम देख रहे हैं कि ये और बढ़ेगा भी, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी महिलाओं का लाइफ स्टाइल थोड़ा गड़बड़ है। नॉर्मल एक लगता है कि हम दो बच्चों के मतलब बच्चे और अपने दोनों के लिए खा रहे हैं। एक तो कॉमन बिलीफ है कि हम दो के लिए खा रहे हैं, अकेले नहीं खा रहे हैं, तो ज़्यादा खाना खाती हैं। तो कई एक तरह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जेस्टेशनल डायबिटीज़ से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी के आउटकम पर खतरा है। हो सकता है कि एबॉर्शन हो जाए, हो सकता है कि डेथ हो जाए बच्चे का, या फिर बच्चों में डायबिटीज़ हो जाए, जो टाइप 1 डायबिटीज़ जो मैं कह रहा था, जेनेटिक डायबिटीज़, और कई एक तरह के कंजेनाइटल एरर्स हो सकते हैं बच्चे में। तो इसलिए अगर आने वाले नौनिहाल को अगर आप महफूज रखना चाहती हैं, सुरक्षित रखना चाहती हैं, राष्ट्र के नौनिहालों को बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहती हैं, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ से बचें, और अगर हो जाए तो उसका सही समय पर इलाज कर लें। जेस्टेशनल डायबिटीज़ कैसे गर्भवती महिला के शरीर को प्रभावित करता है, उसे किस तरीके से बीमार बनाता है, और साथ ही साथ ये कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करता है एक महिला पर? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ कब आप डायग्नोज करेंगे। नॉर्मली प्रेगनेंसी के 6ठा महीना से 6th या 7th मंथ से आप ब्लड शुगर का टेस्ट कराते हैं। तो उसमें क्राइटेरिया, जैसे अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन का क्राइटेरिया था, फास्टिंग 1 आवर और 2 आवर्स, यानी 75 ग्राम ग्लूकोज पिला के जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं वो करते हैं। फास्टिंग अगर 92 के ऊपर चला गया, या 1 घंटे के बाद वाला जो ब्लड शुगर है वह 180 के ऊपर चला गया, या 2 घंटे के बाद वाला ब्लड शुगर 153 के ऊपर चला गया। लेकिन उसको अब सिंप्लीफाई करके जो WHO ने बनाया, वो कहा कि नहीं, अब एक महिला जाएगी क्लिनिक में जिसमें उसको बैठना पड़ेगा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में, तो सिंगल टेस्ट, यानी ग्लूकोज पिला के 2 घंटे के बाद एक टेस्ट कर लीजिए। अगर वो 140 के ऊपर है तो ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है। तो इस तरह के डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर आपका डायग्नोस हो गया 6 और 7 मंथ के बीच में, तो उसके बाद उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन एक इसमें सबसे बड़ी जटिलता क्या है सौम्या जी, कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ में अब आजकल तो दवाइयाँ हम लोग कुछ देने लगे हैं, कुछ ग्रुप की दवाइयाँ, लेकिन टैबलेट नहीं चलता है। बेसिकली इंसुलिन का ही प्रयोग होता है। तो बहुत सारी जो युवा महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, वो थोड़ा घबरा जाती हैं शुरू में, भाई हम इंसुलिन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन अब कोई विकल्प तो है नहीं। तो इसलिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस अगर हो जाए तो इंसुलिन दे करके उसे ब्लड शुगर को कंट्रोल रखिए, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहिए, और आगे के दिनों में आपको बिल्कुल बच्चे के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, उसका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के बाद उसका क्योर है, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं? एक महिला अपने आप में क्या सिम्टम्स देख सकती है कि वो डॉक्टर के पास इसकी जांच कराने पहुंचे? उसमें कोई लक्षण जांच की जरूरत नहीं है। ऐसे तो एक नॉर्मल डिक्टम बना हुआ है कि कोई नॉन डायबिटिक महिला, अगर डायबिटीज महिला पहले से है, उसको प्रेगनेंसी हो गई, तो उसको तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं डायबिटीज़ विथ प्रेगनेंसी। तो उसको तो फर्स्ट डे से ही आप, चूँकि पहले से वो हिस्ट्री है डायबिटीज़ का, तो उसके आधार पर आप इलाज करते हैं। अगर पहले से उसका टैबलेट वगैरह चल रहा है तो टैबलेट बंद करके इंसुलिन पर हम लोग ले आते हैं। दूसरा है कि जो नॉन डायबिटिक महिला हैं, हर गायनिकोलॉजिस्ट के यहाँ हर जगह एक डिक्टम बना हुआ है कि 6ठे महीने के बाद उसको
जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस के लिए टेस्ट जरूर करा लेंगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ सिम्टम्स, लक्षण की परवाह किए बिना। इसमें लक्षण क्या होगा, तो प्रेगनेंसी है, कोई विशेष लक्षण तो होगा नहीं। लक्षण तो जैसे टाइप 2 का हो सकता है कि उनको ज़्यादा पेशाब करना पड़े, ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़े, लेकिन 90% केस में बिना कोई लक्षण के सिर्फ क्लिनिक में गई वो एंटीनेटल चेकअप के लिए, वहाँ टेस्ट हुआ, वहाँ निकल गया, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस है, इलाज शुरू हो गया। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, तो उनसे और क्या क्या समस्याएं एक महिला के शरीर में उत्पन्न हो सकती हैं? हमने तो कहा कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ से आपका लेबर प्रभावित होगा, प्रसव के समय प्री टर्म लेबर हो सकता है, एबॉर्शन हो सकता है, डेथ हो सकता है, फीटस का डेथ हो सकता है, अंदर यूट्रस के अंदर डेथ हो जाएगा, प्री टर्म लेबर होगा, इमेच्योर बच्चा जन्म ले सकता है, बच्चों में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है, उसका एक हाथ गायब होगा, उसका एक पैर गायब हो जाएगा, ब्रेन ही नहीं बन सकता है, या फिर बच्चा अगर स्वस्थ भी हुआ तो उसे आगे चल के टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। तो इतनी सारी जटिलताओं से आपको रूबरू होना पड़ सकता है अगर आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। जैसा कि अब आपने कहा कि ये सारी समस्याएं तब आएंगी जब महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान ना दें, तो डॉक्टर साहब अगला सवाल मैं यही करना चाहूँगी कि ध्यान किस तरीके से दिया जा सकता है, अपना बचाव कैसे किया जा सकता है? बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है सौम्या जी, जैसा कि टाइप 2 का जो जनरल बचाव है, कि इसमें भी आप खान पान पर विशेष ध्यान रखें। जितना वजन जो प्रेगनेंसी में जो एस्टिमेटेड वजन बढ़ने की ज़रूरत है, जो बच्चे के जो ग्रो करता है तो वजन तो आपका बढ़ता है, उससे ज़्यादा अपने वजन को आगे न बढ़ने दें। प्रेगनेंसी के दौरान भी आप सवेरे का भ्रमण, मॉर्निंग वॉक न छोड़ें। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी है तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट की कतई ज़रूरत नहीं है। आप 9वें महीने की प्रेगनेंसी तक भी आप आराम से टहल लिए, और टहलना, सवेरे का मॉर्निंग वॉक लेना, डाइट पर कंट्रोल करना, जो शुरू से जो मूलभूत सिद्धांत है डायबिटीज़ का, जो प्रिंसिपल है, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी वही अप्लाई करता है, वही लागू होता है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उन्हें आप सुनेंगे, समझेंगे और वो बातें आप अपने स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के लिए ध्यान में रखकर उन पर अमल भी करेंगे। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।